विजडम ट्री सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। अब हम आते हैं एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर के दूसरे मॉड्यूल के बारे में। अगेन मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि ये सीक्वेंस में दूसरा है या आप इसे पहला कर सकते हैं, वो आप जानते हैं कि आप इसे किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। ये भी 5 दिन का है लाइफ कोच की तरह से। और इसके कोर में लैंग्वेज है और एनएलपी के स्ट्रक्चर है। पूरा एनएलपी कैसे काम करता है, ये एडवांस प्रैक्टिशनर प्रोग्राम आपको बता देता है। और बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, सटल टेक्निक्स हैं, जो कि 3-3, 4-4, 5-5 मिनट में हो जाती हैं। और उसके लिए आप चलते-चलते किसी के साथ बात-बात में उसकी उसके थिंकिंग सिस्टम को बदल सकते हैं। इस तरीके की टेक्निक्स हैं। तो एडवांस प्रैक्टिशनर का कोर लैंग्वेज है और जो आपने प्रैक्टिशनर में सीखा उसके एक लेवल अबव है। अक्सर मैं प्रैक्टिशनर में भी इस बारे में बात करता हूँ कि एनएलपी प्रैक्टिशनर परसेप्शन बेस्ड है, कि परसेप्शन कैसे बनता है। और एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर कंस्ट्रक्शन बेस्ड है, परसेप्शन टू कंस्ट्रक्ट चेंज। तो आप रियलिटी कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, इसमें थोड़ा सा हो सकता है आपको अभी इस वक्त पे कंफ्यूजन महसूस हो सकता हो, लेकिन एडवांस प्रैक्टिस में जब आएंगे तो वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता है, क्योंकि हम कंस्ट्रक्ट और परसेप्शन को क्लियरली डिफाइन कर देते हैं। तो एनएलपी एडवांस प्रैक्टिशनर कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के ऊपर फोकस करता है। कुछ हद तक हम नेचर ऑफ परसेप्शन के ऊपर और किस तरीके से आप बना रहे हैं उस पर बिल्कुल एक डिफरेंट आपको ओपिनियन देंगे। मेटाफिजिक्स का कुछ कंपोनेंट इसमें हम यूज़ करते हैं, जो अ, थोड़ा प्रोग्राम को इंट्रीगिंग भी बनाता है और सोचने के लिए आपको बहुत मजबूर करेगा। और जब आप इसकी कोर को समझ जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि कितना आसान है किसी की थिंकिंग को बदल पाना, सिर्फ लैंग्वेज के द्वारा। तो हमारा फोकस, मैंने जैसे कहा कि आप लैंग्वेज पे रहता है। इसकी डिटेल्ड अगर आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड आई विल सेंड यू द कंटेंट लिस्ट, क्योंकि एक लंबी सी लिस्ट है। लाइफ कोच की भी एक पूरी लिस्ट है जो आप जानना चाहेंगे, जिसमें मेजर टॉपिक्स कवर्ड हैं। तो एक जो पहली चीज़ हमारी इसमें आपको फ़र्क दिखाई देगी वो है, प्रैक्टिस में हम गोल्स के बारे में बात करते हैं, इसके अंदर हम विज़न के बारे में बात करेंगे। और विज़न क्रिएट करना और किस तरीके से, कितना आसान है विज़न को क्रिएट करना। एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको काफ़ी इनसाइट्स मिलेंगे और अक्सर लोगों का फीडबैक रहता है कि ये समझने के बाद गोल्स के ऊपर उनकी क्लैरिटी कई गुना बढ़ गई। विज़न डिफाइन होने के बाद गोल में फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप से आ गई और सडनली आप अपने आप को और ज़्यादा एम्पावर्ड महसूस करने लगते हैं कि आप कितनी और चीज़ें एक अलग तरीके से कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लैंग्वेज के कोर में जाएँगे और लैंग्वेज बेस्ड बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। एनएलपी की प्रीसपोजिशंस के बारे में आगे बात करेंगे। इसमें कुछ एडवांस प्रीसपोजिशंस हैं। एक बहुत पावरफुल टेक्निक है वेकिंग आउट ऑफ ट्रांसेस, वो हम इसमें कवर करते हैं कि अगेन ये भी इसमें एनएलपी के जो प्रैक्टिशनर प्रोग्राम में आपने सीखा था वो टेक्निक्स को हम यूज़ करते हुए किस तरीके से एक बिहेवियर को कुछ ही मिनटों में फ़र्क डाल सकते हैं उसमें। फीडबैक एक मेजर कंपोनेंट है जो हम एडवांस प्रैक्टिशनर में जिसके बारे में बात करते हैं। प्रैक्टिशनर में मैं फीडबैक के बारे में बात करता हूँ, तो इसमें कुछ और टेक्निक्स हम ऐड करेंगे। एडवांस सेंसरी एक्टिविटी, एडवांस रैपो किस तरीके से काम करता है। उसकी कुछ एक्सरसाइज हैं, माइक्रो एक्सप्रेशंस के बारे में हम कुछ बारे में बात करेंगे। अगेन थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज से जो कन्फ्यूजन लोगों का रहता है उसमें थोड़ा सा हम और गहराई में जाके इसके बारे में बात करते हैं। तो एनएलपी प्रैक्टिस में जो सेंसरी एक्टिविटी है वो आपको याद होगा कि टेक्निक से पहले और टेक्निक के बाद की फिजियोलॉजिकल शिफ्ट्स पे हम ज़्यादातर फोकस करते हैं। मास्टर प्रैक्टिशनर में उसी को हम और आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। इसके बाद जैसे मैंने कहा एडवांस रेपो में एनर्जी सिस्टम्स की बात करते हैं, ग्रुप रेपो की बात करेंगे हम। और फिर हम चेंज प्रोसेस, एनएलपी की सारी टेक्निक जो अब तक आपने सीखी हैं उनका बेसिक कोर क्या है वो हम बात करेंगे, जिससे आप को अगर रेसिपी मिल गई, याद होगा मैं अक्सर शेफ़ और कुक की बात करता हूँ, तो ये शेफ़ वाला ट्रिक है यहाँ पर। जब आपको किसी चीज़ की रेसिपी मिल गई कि वो पूरा ही पूरा कैसे बनता है, तो आप अपने आप से टेक्निक्स को बना सकते हैं।
और उसके बाद हम एक जो हार्ट है एनएलपी एडवांस प्रैक्टिशनर का, वो है क्वांटम लिंग्विस्टिक्स। और ये शब्द ही अपने आप में बहुत बेहतरीन माशाअल्लाह शब्द है, क्वांटम लिंग्विस्टिक्स। तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे डायरेक्शनलाइज्ड लैंग्वेज है, आपका एक्सपीरियंस कैसे बनता है उसके बारे में बात करते हैं। मॉडल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए किस तरीके से आप किसी को बदल सकते हैं। शायद आपको यूटिलाइजेशन पार्ट याद होगा मिल्टन मॉडल का। उसमें हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं, तो इसे आप इंडिपेंडेंटली भी यूज़ कर सकते हैं। डिसीजन डिस्ट्रॉयर, टाइम स्क्रैम्बलर जैसी टेक्निक्स इसमें हैं। लॉजिकल लेवल्स ऑफ थेरेपी, कार्टेशियन लॉजिक को यूज़ करके आप किसी का बिलीफ कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, किसी की थॉट को कैसे बदल सकते हैं, ये आप इसमें जानेंगे। मेटा मॉडल 3 एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जो क्वांटम लिंग्विस्टिक का कंपोनेंट है। और ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम एडवांस प्रैक्टिशनर में सीखेंगे। अच्छा, इसमें एक और बहुत पावरफुल लिंग्विस्टिक टेक्निक है, उसे हम कहते हैं प्राइम कंसर्न। अब प्राइम कंसर्न्स की मैं डिटेल में तो इस वक्त नहीं जाऊंगा, लेकिन प्राइम कंसर्न एलिसिटेशन रेजोल्यूशन यूजिंग क्वांटम लिंग्विस्टिक्स, इसमें तीन चार जो क्वांटम लिंग्विस्टिक के कंपोनेंट्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं। और एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है, जो एक चीज़ किसी को रोक के बैठी हुई थी, आप किस तरीके से उस हर्डल को एकदम हटा देते हैं। और लाइक एज नेपोलियन सेड कि आई सी नो माउंटेन, वो वाली कहानी हो जाती है यहाँ। तो प्राइम कंसर्न एलिसिटेशन रेजोल्यूशन की बात करेंगे, तो उसके बाद फिर हायरार्की ऑफ आइडिया को और थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे, मिल्टन मॉडल के ऊपर दोबारा काम करते हैं। इसी के अंदर हम नेगोशिएशन मीडिएशन टेक्निक के भी बारे में बात करते हैं, इस तरीके से आप हायरार्की ऑफ आइडिया को यूज़ करके नेगोशिएट पावरफुली कर सकते हैं। एक बेसिक मॉडल हमने एनएलपी प्रैक्टिशनर में बात की थी, और मीडिएशन का एक एडवांस मॉडल हम हायरार्की ऑफ आइडियाज लैंग्वेज को यूज़ करते हुए सीखेंगे। इसके बाद परसेप्टुअल पोजीशन है, एक नेक्स्ट लेवल ऑफ परसेप्टुअल पोजीशन जो आपको और भी थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशंस में हेल्प कर सकता है। लिंग्विस्टिक पार्ट्स इंटीग्रेशन है, जो एनएलपी प्रैक्टिशनर पार्ट्स इंटीग्रेशन का एक लेवल आगे बढ़ जाता है। और पार्ट्स इंटीग्रेशन के बारे में, पार्ट्स के बारे में हम थोड़ा सा और गहराई में समझ पाएंगे, क्योंकि हम अब तक थोड़ा और इन डेप्थ ह्यूमन बिहेवियर को समझ लेते हैं। तो पार्ट्स इंटीग्रेशन के बारे में बात करें। फिर एडवांस सब मोडालिटीज़ हैं, जैसे मैंने लाइफ कोच के एक्सप्लेनेशन में कहा था कि एनएलपी बिलीफ चेंज। प्रैक्टिशनर में भी इसके बारे में मैं बात करता हूँ कि किस तरीके से सब मोडालिटीज़ को शिफ्ट करके आप एक लिमिटिंग बिलीफ को हटा सकते हैं। तो एनएलपी बिलीफ चेंज हम यहाँ पे करेंगे। कंपल्शन मॉडल है, किस तरीके से आप किसी कंपल्सिव बिहेवियर को रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक एलर्जी मॉडल भी है जो कई केसेस में काम करता है। मैंने अपनी खुद जैसे अब कई बार मैं शेयर करता हूँ, मैंने अपनी एलर्जी से कैसे छुटकारा पाया। और मेरे कई ट्रेनिंग के अंदर लोगों की डस्ट एलर्जीज को रिजॉल्व करती है। लेकिन इकोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और नॉर्मली ट्रेनिंग में डेमोन्स्ट्रेट करने से मैं अवॉइड करता हूँ, लेकिन मैं सिखाऊंगा ज़रूर। इकोलॉजी चेक करके एक प्रॉपर तरीके से आप एलर्जी मॉडल पे काम कर सकते हैं, फूड एलर्जीज पे कुछ काम कर सकते हैं। हालांकि फूड एलर्जी में आपको बहुत कॉशन को इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर किसी भी तरीके का मेडिकल कंडीशन फूड एलर्जी में हो जाती है, तो मैं आपको पर्सनली एडवाइस करता हूँ कि इसे ना करें। खैर, वो सब बातें हैं, जब आप एडवांस प्रैक्टिशनर सीखेंगे तो उसमें बात करें। फिर एडवांस एंकरिंग है, जिसमें मेजर पार्ट चेनिंग एंकर्स है। जब आपके सिंपल एंकर्स काम नहीं करते, तो चेनिंग एंकर्स कई बार आपको स्टेट शिफ्ट्स में हेल्प करते हैं। और कुछ स्टक स्टेट्स में चेनिंग एंकर वर्क्स लाइक अ चार्म। तो वो हम बात करेंगे। उसके बाद फिर और कुछ पावरफुल टॉपिक हैं, लाइक रीफ्रेमिंग टेक्निक। और रीफ्रेमिंग टेक्निक कोई नहीं सिखाता, बल्कि जो मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया था रिफ्रेमिंग बेस्ड इंटरवेंशन के ऊपर। उस प्रोग्राम में जब मैंने इंस्ट्रक्टर से स्लाइड ऑफ माउथ के बारे में बात किया, तो माय इंस्ट्रक्टर वाज अमेज्ड।
और स्लाइड ऑफ माउथ बहुत अलग-अलग, मैंने एक सीनियर लॉयर को एक टाइम पे स्लाइड ऑफ माउथ की पूरी ट्रेनिंग दी थी। तो किस तरीके से आप आर्ग्यू कर सकते हैं किसी से। ये बहुत बढ़िया मॉडल है, रॉबर्ट गिल्ड्स का बनाया हुआ। तो स्लाइड ऑफ माउथ हम इसमें कवर करेंगे। स्ट्रेटजीज के बारे में हम पहले कर चुके हैं लाइफ कोच में। तो स्लाइड ऑफ माउथ यहाँ पे यूज़ करेंगे, मॉडलिंग इसमें यूज़ करते हैं, और इसलिए मैंने स्ट्रेटजीज को मेंशन किया क्योंकि मॉडलिंग के अंदर स्ट्रेटजी एक मेजर कंपोनेंट होता है। तो थोड़ा सा हम इसे टच अपॉन करते हैं, क्योंकि अगर आप इसे पहले ही कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेटजीज का इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर भी कवर करते हैं। और उसके बाद फिर मॉडलिंग है, जो एडवांस मॉडलिंग है। और मॉडलिंग बहुत ही पावरफुल तरीका है किसी क्लाइंट इंटरवेंशन में, इसका काफ़ी फ़ायदा है। और आई आई नो कुछ केसेस के अंदर विद इन फैमिली, लाइक मदर हेल्पिंग हर चाइल्ड टू ओवरकम अ चैलेंज, वो एक पॉसिबिलिटी है। क्योंकि बच्चों के साथ में जितनी इफेक्टिव एक माँ काम कर सकती है, शायद कोई थेरेपिस्ट, इंटरवेंशनिस्ट, कोच नहीं कर सकता। और वहाँ पे मॉडलिंग वर्क्स वेरी वेल। और आप जब मेटा प्रोग्राम सीख लेते हैं, वैल्यू सिस्टम्स को समझ लेते हैं, स्ट्रेटजीज को समझ लेते हैं, तो मॉडलिंग का एक अलग मजा है। तो मॉडलिंग हम टेक्निक आपको इसमें पूरी स्ट्रक्चर बता देते हैं, फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं लाइफ कोच के बाद में। और अगर आपने लाइफ कोच ऑलरेडी कर लिया तो वो कंपोनेंट्स इसमें इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका लाइफ कोच एडवांस प्रैक्टिशनर पूरा इंटीग्रेट होकर एक बहुत ही सॉलिड मॉड्यूल बन जाता है। जैसे मैंने कहा कि इसमें मैंने पूरी डिटेल्स नहीं डिस्कस की। इन पूरी डिटेल्स को आप जो इसका लिस्टिंग है पूरी एडवांस प्रैक्टिशनर की, उसमें देख पाएंगे। तो एनएलपी एडवांस प्रैक्टिशनर में आपसे मिलेंगे, एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।